वेलकम एवरीवन टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने प्लानिंग पे बात कर ली, हमने रिसर्च पे बात कर ली, हमने तो जब प्लानिंग भी हो जाती है, रिसर्च भी हो जाती है, और हेडलाइन आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं। तो वो कोई इतना मसला नहीं होता कि हेडिंग पहले लिखनी है बाद में लिखनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, वो तो उससे तो आपको स्टार्ट लेना ही लेना है। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेडलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जो पहली चीज़ जो रीडर पढ़ता है, अगर उसको हेडलाइन बहुत अच्छी लग गई तो आपका पहला बॉक्स टिक हो गया। द नेक्स्ट बॉक्स जो आपको टिक करवाना है अपना, वो है आपकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन जो है वो रीडर का जब पढ़ने लगता है वो इसका इंटरेस्ट बनाता है और वाकई बताता है कि हाँ, हेडलाइन में इसने ये बात की थी, अब ये वाकई ये बात करने लगा, तो उसको थोड़ा सा रीडिंग के मूड में लेके आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अपनी बॉडी भी बतानी है, अपना हेडलाइन का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देना है, और अपनी जो आगे आप बात करने वाले उसको भी बताना है। ठीक है, तो हाउ टू राइट अ हेड इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ हम ये पढ़ते हैं, व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये होता है कि इंट्रोडक्शन जो है ना, ये आपके टॉपिक का ओवरव्यू होता है, जो कि आपके टॉपिक को हेडलाइन के बाद आपको स्टार्ट करवाता है। इन्फॉर्म द रीडर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आप क्या बताने वाले हैं, क्या प्रूव करने वाले हैं, उसका जो क्रक्स है वो आप थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में या अपने स्टांस की फॉर्म में या अपना एक अपने स्टांस लेके, स्टांस को उर्दू में या हिंदी में आई थिंक कहेंगे कि अपना जो मुद्दा है उसको आप बयान करना होता है आपने। ठीक है, गिव्स अ हिंट ऑफ एवरीथिंग, ये बताता है कि जी ये बातें हम करेंगे, अपनी आगे की जो बॉडी है और उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं उसमें हम ये बात करेंगे, और उसका हिंट दे देता है कि जी हम इस तरह जैसे कि अगर आपने ये बात करनी है कि इफ़ द अर्थ, अगर आपने ये प्रूव करना है कि द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, अपना आप बताएंगे कि जी अर्थ फ्लैट नहीं है, और उसके आप मुख्तलिफ रीजंस बताएंगे कि जी मैं ये रीज़न से ये प्रूव करने वाला हूँ कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। इट डज़ नॉट रिपीट द मेन आइडिया। ये जो आपका आइडिया होता है ना, जो मेन आइडिया होता है, उसको रिपीट नहीं करता, बल्कि उसकी आइडिया को कंटिन्यू करता है, उसको लेके चलता है। टिप्स फॉर अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन, एक तो पहली बात है कि आपने कोई लंबी कोई तफसील नहीं सारी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट बरकरार रखना है, तो आपने हिंट देना है चीज़ों का, आपने शुरू नहीं हो जाना, तो आपने इसका ब्रीफ रखना है, आपने 100-150 वर्ड्स के से ज़्यादा नहीं जाने देना। ठीक है, अगर आपका वर्ड काउंट ज़्यादा है तो आप उसको 150 वर्ड तक कर लें, वो भी बहुत है। एक पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन। इट शुड नेवर रिपीट द मेन आइडिया को आप रिपीट ना करें, बल्कि मेन आइडिया का बताएं, वजाहत थोड़ी सी उसमें बताएं कि इस मेन आइडिया को मैं इस तरह से प्रूव करने वाला हूँ। तो तीसरी चीज़ ये है, थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि इट शुड सेट द सीन। आप उसमें जो है ना, अब जैसे कि सेट द सीन का मैं आपको अपने जो प्रैक्टिकली आपको जब करके दिखाऊंगा उसकी मैं भी इसकी एग्जांपल दूंगा। जैसे कि अगर आपको लेट्स से कोई बंदा सर्च कर रहा है कि लेट्स से स्टमक प्रॉब्लम की सर्च कर रहे हैं या पेट दर्द पे सर्च कर रहा है, तो उसके लिए या ब्लड प्रेशर पे सर्च कर रहा है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो या उसकी ट्रीटमेंट क्या है, या उसको आइडेंटिफाई कैसे किया कि मुझे वाकई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए आप बताएं कि जी कभी कभी आपने फील किया होगा कि अचानक आपको जो है वो डिप्रेशन होने लग जाता है और अचानक आपको चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको एक स्टोरी, थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस में स्टोरी बना के बताएं, एक सेट सीन करें कि हाँ यार इस तरह होता है मुझे, ताकि वो उसको कनेक्ट हो सके विद द रीडर। The next important thing is to include it can include a quote भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कोट मतलब कि किसी की भी कोई मशहूर बात, जैसे कि अगर आप मोटिवेशनल बात कर रहे हैं, आपने लाइफस्टाइल पे है, तो आप कोई मोटिवेशनल कोट डाल दें स्टार्ट में, तो वो आप डाल सकते हैं, दरमियान में भी डाल सकते हैं, एंड पे भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। लेकिन ये यूज़ होता है इंट्रोडक्शन में, आप बिल्कुल कोट डाल सकते हैं। इन शुड बी वेरी इंगेजिंग। इंगेजमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो सीन सेट किया है ना, आपने उसको कंटिन्यू लेके चलना है, तो इंगेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट शुड किक स्टार्ट थिंग। आपकी जो है वो बात में जो क्रक्स है वो आपका
जो है वो उसके अंदर पता चल, इट शुड बी प्लान बेस्ड ऑन टोटल वर्ड काउंट। टोटल वर्ड काउंट जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपको इसको 100 या 150 वर्ड पे रखें, लेकिन अगर आपका 500 वर्ड काउंट है, 500 वर्ड काउंट है जो कि होता है, तो 500 वर्ड काउंट के लिए आप 100 का नहीं लिखेंगे, फिर आप कोई आई वुड से कि 50 से 60 का बहुत है। अगर आपका 1000-1500 है फिर 100-150 ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ इस आर्टिकल पे और इस पे मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये इंट्रोडक्शन। तो इसका जो आर्टिकल है ये सम कॉमन बैड पोस्चर्स एंड इजी सोल्यूशन टू फिक्स देम। बैड पोस्चर्स पे मैंने ये आर्टिकल लिखा है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन मैंने वैसी हेडिंग लिख दी आपके लिए, लेकिन हेडिंग है नहीं इसमें, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन समटाइम्स, ठीक है, राइट। तो ये मेरा आर्टिकल है और इस पे जो है वो मैंने जो है वो लिखना है और लिखा है इंट्रोडक्शन, और ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन, इसका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है और इसका मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन कैसे प्लान किया। तो बैड पोस्टर्स होते हैं सबसे पहले तो इसका मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि कंटेंट लिखने इतने लोग, इतना ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे मौजूद है तो बड़ा मुश्किल होता है। पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ इसका कि बैड पोस्चर। बैड पोस्चर मतलब कि अगर आप चेयर पे या किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो उसकी वजह से बैठने का जो स्टाइल है उसकी वजह से अगर आप सही तरह नहीं बैठ रहे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को कहते हैं बैड पोस्चर्स, ठीक है, मतलब सही तरह ना बैठना, पोस्चर्स आपके ठीक ना होना। तो इस पे मैंने बताना था उन कॉमन वर्ड बैड पोस्चर जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। ये देखिए मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके बाद मैंने बताना था कि एन ईजी सोल्यूशन टू फिक्स दैम। दूसरी मेरी जो चीज़ थी वो मैंने बतानी थी कि उनको फिक्स कैसे करना। तो ये देखें नीचे मैंने इसको फिक्स करने के लिए कुछ हैक्स बताए हुए हैं। ये देखें, ये हेडिंग है मेरी, इसको ये बोल्ड है लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको सही नज़र आए। इसको 20 का कर लें, ठीक है। अब ये हाउ टू फिक्स दैम, ये मैंने बात की हुई है। हाउ टू फिक्स के लिए मैंने 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जी सैड लाइंग रेज, लेग रेज, आप ब्रिजेस एक्सरसाइज करें, पुलअप्स करें, हाई प्लैंक करें तो ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने उन जो कॉमन बैड पोस्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ। दरमियान में मैंने एक और चीज़ जो मेरी कीवर्ड में बार बार आ रही थी कि नेगेटिव इफेक्ट्स उसके क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से जो है वो हेड बना के थोड़ा सा उस पर भी बात की हुई है, ठीक है। तो अब मुझे ये 3 चीज़ें पता हैं कि मैंने इसका जो है वो ये चीज़ें लिखनी है। उसके लिए मैंने कंटेंट सारी रिसर्च कर ली, प्लान भी कर लिया। तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखूँ? इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी मैंने, अगर आप देखें, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, समटाइम्स व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड और वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन योर ऑफिस देन यू कॉन्स्टेंटली सिट ऑन इन वन टाइप ऑफ पोस्चर. You must have felt it after finishing your work because you were lost so much in your work that you did not even realize it. This practice, although seems less important to us, but if done for a longer period of time, result in painful back problems. It will need regular checkups and medication to control the problem in the last stages. In this piece, you will find common bad posture problem, the negative effects on your body, and an easy and smart solution to fix them. मैंने सीन को सेट किया. अब देखिए, मैंने बैड पोस्टर पे बात करनी थी, मैंने उसका इंटरेस्ट ही तोड़ने दिया. मैंने स्टार्ट में सेट ऐसा सीन किया कि मैंने उसे बताया कि जी ये होता किस वजह से होता है. इस वजह से जब आप कभी कभी बैठे होते हैं 4-4 8-8 घंटे, आपके लॉन्ग आवर्स, आपकी शिफ्ट है नाइट की, डे की, आप बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको पता ही नहीं आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बैक के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो इस आर्टिकल में तो ये मैंने 25 to 30% मैंने ये बात की, सेट सीन किया दिस प्रैक्टिक. उसकी वजह से फिर मैंने उसे बताया कि इसकी वजह से आपको बड़े जो है वो दिस प्रैक्टिस ऑल्दो सीम्स लेस इंपॉर्टेंट टू अस बट इफ डन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन पेनफुल बैक प्रॉब्लम. तो मैंने उसे बताया कि ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको मैंने इंगेज किया, उसका अटेंशन उसको डिसअपॉइंट नहीं की. उसे मैंने कहा नहीं ये प्रॉब्लम है, और आपने इसको अर्जेंसी भी क्रिएट की, उसके अंदर सीन सेट करके फिर अर्जेंसी क्रिएट की कि इसको आपने फिक्स करना है. फिर मैंने उसे बताया कि इन दिस पीस, अगर आप ये इसको आप देखें तो फिर मैंने उसे बताया कि इन दिस पीस यू विल फाइंड सम कॉमन बैड पोस्चर प्रॉब्लम, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी विद एन ईजी एंड स्मार्ट सोल्यूशन टू फिक्स देम. फिर मैंने उसे बताया कि आप आगे जो बात करेंगे उसका मैंने उसे पूरा बता दिया कि हम क्या बात करेंगे, ठीक है. तो इस तरह से आपने ये सीन सेट करना है. उसके बाद क्योंकि मेरे पास ये देखें ना 1000 वर्ड का आर्टिकल, तो मैं इतनी डिटेल तो बता नहीं सकता था, तो मैंने सीन सेट करके और उसे बता दिया कि जी आप इस पे ये हम इस तरह प्रूव करेंगे, स्टांस दे दिया उसे अपना, उसे क्लैरिटी मिल गई कि अब ये बात होने लगी है, ठीक है.
और इतना ही काफ़ी होता है। आप बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सीन सेट करने के बाद ये लाइन लिख देते हैं, 90% यही चलता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी कोई बात कर दी कि कोई स्टैट ऐसा डाल दिया कि लोग परेशान ही हो जाए, ठीक है। कोविड के बाद अगर कोविड-19 पे अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने कोई ऐसी बात कर दी कि जी कोविड की वजह से तो दुनिया सारी परेशान है और बिज़नेस या इकॉनमी पे बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, रीडर साथ ही परेशान हो जाता है। वो पहले से कोविड की वजह से बड़ा परेशान, वो और इनके यार मैं क्या बात क्या हो रही है, मैं ज़रा पढ़ तो लूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से उसे लेके आना है। तो स्टैट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे स्टार्ट में आपको स्टैट ऐड कर दें अगर वो इन्फॉर्मेटिव बनाना है उसे, ठीक है। अगर इस तरह का बनाना है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, फिर आप सीन सेट करें, कोई स्टोरी बनाएं अपनी खुद से और इंट्रोडक्शन लिख दें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, and in this article you learned about how to write an introduction and what are the important things that you really need to know while writing an introduction, and what are the nitty-gritties that we can face during writing an introduction. So this was all about this lecture, and see you guys in the next lecture.